जिसमें चांदी और सोने के जेवरात तो हैं ही, साथ ही दर्जनों मोबाइल भी हैं, जिसे शीला नाम की इस महिला के साथ बेचने के लिए बाजार में आया था, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दोनों अब पुलिस गिरफ्त में हैं और अपने जुर्म को कबूल भी रहे हैं। मोहल्ला नूरी दरवाजा में सुनील कुमार के यहाँ चोरी हुई थी। वहाँ 3 जोड़ी चांदी के पायल चोरी गए थे और इसी प्रकार 27 जुलाई को मोहल्ला मंडी शहीद खान थाना हरी पर्वत एरिया में, है कि नहीं, खुले मकान में घुस गया था। तो वहाँ से मोबाइल फोन, कैमरा और सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। दरअसल पुलिस गिरफ्त में आया ये लड़का नशीले पदार्थ लेने का आदी था और आगरा के छिगना मोदी पुल लोहा मंडी इलाके में अपने परिवार के साथ शीला के घर में रहता था। शीला इस लड़के की कमजोरी को बखूबी जानती थी और यकीन कि ये लड़का अपने नशे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने इसकी इसी कमजोरी को भुनाने की ठान ली और ये ले चली एक ऐसे रास्ते पर जहां जाना जितना आसान है, वहां से लौटना उतना ही मुश्किल भी। जी हां, शीला लड़के को गुनाह की दुनिया की ओर ले चली। इस लड़के की मदद से चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। इधर जब जिले में वारदातों में बढ़ोतरी हुई तो पुलिस नींद से जागी और इन शातिरों की तलाश में जुट गई। काफी दबिश के बाद खबर लगी कि ये लड़का और शीला चोरी के सामान को बाजार में बेचने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर छापेमारी की और यहां से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। चोर भारत है, ये 16-17 साल का लड़का है। ये मकान खुला हुआ मकान है, उसमें प्रवेश कर जाता था अकेले और चोरी कर लेता था। चोरी करने में बढ़ावा ये शीला नाम की जो औरत है ये देती थी। इन्हीं के मकान में किराएदार ये सामान चुराता था, उनको देता था, दोनों मिलके बेचने जाते थे। ये दोनों बेचते जाते समय पकड़े गए। लगभग 17 साल है और ये व्हाइटनर सूंघता है, कुछ नशा करता है। इसी नशे का उपयोग इस औरत ने किया, इसका दुरुपयोग किया। बहरहाल पुलिस ने नशे की गिरफ्त में कैद इस लड़के और शीला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही इनके पास से भारी मात्रा में चोरी के सामान भी बरामद किए हैं। लेकिन जिस तरह से इस लड़के ने नशे के लिए अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया वो वाकई दुखद है। साथ ही इस महिला पर गुस्सा भी, जिसने इसे नशे से मुक्ति दिलवाने के बजाय गुनाह के रास्ते पर ले जाना मुनासिब समझा। शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस। आपने देखा कैसे एक कम उम्र का लड़का, जिसकी उम्र पढ़ने लिखने की थी, वो नशे की लत की वजह से सलाखों के पीछे पहुंच गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जहर आता कहां से है और कैसे इन तक पहुंच जाता है? जी हां, बाराबंकी पुलिस ने एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास से इतने रुपए की हेरोइन बरामद की जो बाजार पहुंचती तो ना जाने कितने बच्चे इसकी जद में आ जाते। पुलिस गिरफ्त में आए इस शख्स को गौर से देखिए। इसने संगीन गुनाह किया है जिसकी सजा होनी चाहिए तो सिर्फ मौत। जी हां, मौत, क्योंकि आम सा दिखने वाला ये शख्स मौत का सौदागर है। आने वाली पीढ़ियों को गर्त में धकेलना इसका गोरख धंधा है। यकीन नहीं होता तो गले में लगी इस तख्ती पर गौर फरमाइएगा, आंखों पर जोर डालिए और इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसे पढ़कर ही इस शख्स के कारोबार को आप समझ पाएंगे और तब आपकी जुबान से यही निकलेगा
मौत के सौदागर को मिली मौत। वहीं अब हाथ में लिए इस सील बंद बोतल को देखिए, जिसके जरिए पुलिस वसी अहमद नाम के जहर के कारोबारी को दुनिया के सामने आम करने में लगी है। इस बोतल में वो चीज है जिसे खाकर युवा अपनी ही दुनिया में सिमट कर रह जाते हैं। वो सही रास्ते से ही भटक जाते हैं और तब उन्हें सिर्फ इसे पाने की फिक्र होती है, जिसके लिए वो हत्या, लूट, चोरी की वारदातों को अंजाम देने में जरा भी गुरेज नहीं करते। जी हां, बोतल में हेरोइन है, पूरे 3 करोड़ की हेरोइन, जो बाराबंकी के नारकोटिक्स विभाग की मुस्तैदी की वजह से बाजार में पहुंच नहीं पाई। नारकोटिक्स विभाग को सूचना मिली थी कि जैतपुर थाना इलाके के गांव टिकरा में वसी अहमद के घर भारी मात्रा में हेरोइन रखी हुई है और जब छापेमारी की तो वसी के काले कारोबार का सच सामने आ गया। पुलिस ने वसी के घर से 3 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की। ग्राम टिकरा निवासी वसी अहमद, पिताजी का नाम यूनुस, के घर से 3 किलोग्राम हेरोइन बरामद किया गया। इस हेरोइन की जो है कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। वसी अहमद को NDPS एक्ट की धारा 8/21, 8/25, 8/29 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इसकी गिरफ्तारी ग्राम टिकरा से हुई है। बहरहाल पुलिस ने करोड़ों रुपए की हेरोइन के साथ ही वसी अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही बाराबंकी के लोगों के लिए राहत की बात भी, क्योंकि करोड़ों रुपए का ये नशीला पदार्थ जब बाजार में पहुंच जाता तो ना जाने कितने युवा इसकी चपेट में आते और इसका एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का CEO बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं हुआ। निशाना फिर लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका, आएगा तो लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका, अरे मौके पे। No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. समाचार प्लस ने उठाए सवाल। मेंढ, एक ऐसा गांव जहां आजादी के 65 साल बाद भी लोग अंधेरे में ही अशिक्षा और बेरोजगारी की गुलामी झेलने को मजबूर हैं।
कौन इस बात को मानेगा कि 65 साल सरकारों का दिल तो बहुत अच्छा था, मन तो बहुत करता था विकास करने का, लेकिन उस गांव में पानी पहुंचा नहीं पाए, बिजली का खंभा लगा नहीं पाए। समाचार प्लस पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाए जाने के बाद कम से कम अब तो आंखें खोल लीजिए। सिर्फ ये बताइए, मेड के लोगों को पानी, बिजली, सड़क कितने समय में उपलब्ध करा देंगे? 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर वहाँ पर कोई न कोई विकास के कार्य मंत्री प्रारंभ हो जी, जाएंगे। मैं वहाँ से लाइव आपसे बात करूंगा, लाइव सूरत हाल आपको दिखाऊंगा और तब ये जनता के सामने रखूंगा और पोस्टमार्टम करूंगा आपके इन दावों का और इन वायदों का, जो आपने 6 महीने के लिए कहा है कि आप मेंढ का विकास करेंगे। मैं आपको 7, 7.5 महीने देता हूं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बढ़ा दिया है मनमोहन सरकार के सिर का दर्द। कोलगेट के कीचड़ पे कमल तो खेलना ही चाहता था, लेकिन अब सपा की साइकिल भी चाहती है इसी कीचड़ की सवारी, वो भी लाल लगाम के साथ। कोयला घोटाले पर अभी तक केंद्र सरकार और कांग्रेस का साथ देने वाली समाजवादी पार्टी अब सरकार के लिए सरदर्द पैदा कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कोयला घोटाले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोयला घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से करवानी चाहिए। साथ ही समाजवादी पार्टी लेफ्ट और तेलुगु देशम पार्टी के साथ कल संसद में धरना देगी। कल प्रातः 10 बजे संसद भवन के गेट पर 4 दल हम धरना देंगे। सीपीआई, सीपीएम, तेलुगु देशम और समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को भी कोशिश करेंगे कि वो भी शामिल हों और संसद चलाने तथा कोयला घोटाले में दोषी लोगों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग करेंगे। ऐसा नहीं है कि सपा ने पहली बार यूपीए सरकार को तलक तेवर दिखाए हैं। मुलायम और ममता ने मिलकर पहले भी मनमोहन सरकार की राष्ट्रपति चुनाव के वक्त मुश्किलें बढ़ा दी थी, लेकिन इस बार सपा का साथ देने वामदल और टीडीपी भी शामिल है और ये नया मोहरा है तीसरे मोर्चे की ओर। NRHM घोटाले में सीबीआई ने 4 नए मुकदमे दर्ज किए हैं। सीबीआई ने 8 जगहों पर इस संबंध में छापेमारी भी की है। हजारों करोड़ों के NRHM घोटाले में जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। सीबीआई ने अब मामले में 4 नए मुकदमे दर्ज किए हैं। इसके अलावा सीबीआई ने लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और गुजरात की वापी सहित 8 जगहों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने इस मामले में अब तक 17 मुकदमे दर्ज किए हैं। सीबीआई ने 4 नई जो एफआईआर की है, उनमें दवा की गड़बड़ी को लेकर परिवार कल्याण के पूर्व निदेशक, लखनऊ के जिला स्वास्थ्य अधिकारी, निजी ठेकेदार और राजस्थान की दवा कंपनी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। सीबीआई ने जांच में पाया है कि सरकारी कंपनियों की दवा के नाम पर लोकल और घटिया दवा देकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। सीबीआई को कल ही हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फटकार लगाई थी। फटकार लगने के बाद सीबीआई ने अपनी जांच में तेजी दिखाई है। इलाहाबाद में पुलिस का एक शर्मनाक चेहरा देखने को मिला है। यहाँ पर एक पुलिस वाले ने रिश्वत न देने पर सब्जी विक्रेता के सीने पर बाइक चढ़ा दी। आप खुद इस तस्वीर को देख सकते हैं कि किस तरह से सीने पर बाइक चढ़ा दी। बताया जा रहा है बेचू सिंह यादव नाम के एक सिपाही ने सब्जी वालों से रिश्वत मांगी, जिसके बाद सब्जी वालों ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। उसके बाद सीने पर बाइक चढ़ा दी। बाद में वकील आरपी सिन्हा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल लगाई और उसके बाद राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर जानकारी मांगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि दोषी पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 5 सितंबर को होनी है। वहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस घटना की स्टिल फोटो देखने के बाद संज्ञान लिया और प्रदेश के डीजीपी और इलाहाबाद के एसएसपी से जवाब मांगा।
मानव अधिकार आयोग ने 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। वहीं इलाहाबाद के एसएसपी ने बेचू सिंह यादव को निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आजम खान की नाराजगी कम होती नजर नहीं आ रही है। आजम खान ने